हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर हेरिटेज पार्ट को। ये 1 क्रेडिटेड कोर्स है और इसमें ना तो प्रैक्टिकल है, अर्थात हमें थ्योरी पर, इस विषय के थ्योरी पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये सेशन कुछ ही प्रश्नों में सिमट कर ख़त्म हो जाता है और कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं जो पेपर में पक्का हर साल पूछे जाते हैं। अब वह प्रश्न है, एक एक करके हम आपको पहले प्रश्न पढ़कर बताएंगे, उसके बाद इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देंगे जिससे आप कुछ ना कुछ इस प्रश्न के उत्तर के बारे में लिख देंगे। तो पहला प्रश्न है कृषि की प्राचीन पद्धति। दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय कृषि। तीसरा है उत्पादन की दृष्टि से कुछ शब्द। चौथा उत्पादन की दृष्टि से राज्य। पांचवा है भारतीय किसान व उनकी मूलभूत समस्याएं। और छठा क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय कृषि नीतियाँ। नई राष्ट्रीय कृषि नीतियाँ। अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कृषि की प्राचीन पद्धति। कृषि की प्राचीन पद्धति, ये हेरिटेज चैप्टर में अगर प्राचीन पद्धति का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हेरिटेज इस चैप्टर का, इस पूरे सेशन का अर्थ ही है कि हम प्राचीनता की ओर, किसी देश की विरासत के बारे में बात करेंगे, किसी देश की पुरानी महत्वपूर्ण परंपराओं सभ्यताओं की बात करेंगे, तो उसमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्रश्न लगभग सभी वर्ष, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा जाए तो सभी वर्ष पूछा गया है कि कृषि की प्राचीन पद्धति क्या है, चाहे वह बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमें किसी कृषि की प्राचीन पद्धति की बात करनी है तो हम उसके प्राचीन, जैसे पुराने समय में हम रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते थे, हम रासायनिक खादों के जगह जैविक खादों का उपयोग करते थे, और तमाम सारी ऐसी सुविधाएं, ऐसी तरीके थे जिससे हमारे पूर्वज खेतों में करते थे। और लेकिन जब से ये रासायनिक उर्वरक आए और तमाम सारी रासायनिक कीटनाशक आए, हालांकि उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन मूलभूत समस्याएं ये हैं कि साथ ही साथ हम रोगग्रस्त ज़्यादा हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जो कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है। अर्थात मेन मोटिव ये है कि प्राचीन पद्धति जो है उसके लाभ क्या थे, प्राचीन पद्धति की हानि भी आ सकती है, और प्राचीन पद्धति किस तरह से पहले लोग खेती करते थे इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक ही प्रश्न से 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि प्राचीन पद्धति के लाभ क्या थे, अब प्राचीन पद्धति की हानि क्या थी, प्राचीन पद्धति में लोग पहले कैसे खेती करते थे। तो इससे 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय कृषि। वर्तमान में भारतीय कृषि का आर्थिक महत्व आ सकता है, और आर्थिक महत्व अर्थात वर्तमान में जो भारतीय कृषि है इसमें कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो वैसे तो शुरुआत से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी है। भारत की लगभग 68% जनसंख्या तो गांव में ही निवास करती है, अर्थात गांव में जो निवास करते हैं वे कहीं ना कहीं कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन इस सब पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। और इन सब को छोड़कर कृषि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाँव के लोग की पहली प्राथमिकता कृषि है। कृषि में ही लोग अपने खेती बाड़ी करते हैं, गांव के ज़्यादातर लोग कृषि। तो लगभग कृषि की बात की जाए भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था में अगर, तो कृषि सन 2016 की बात की जाए, अगर कृषि राष्ट्रीय मंत्रालय की बात करें सन 2016 में, तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे सन 2016 में हमने 6.7% सन 2011 की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन किया। वहीं सन 2019 की बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो वही आंकड़े 2% बढ़े, अर्थात हम धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन बात की जाए भारत के छोटे कृषकों की, जो छोटे कृषक हैं वो कहीं ना कहीं अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे बहुत से बड़े किसान हैं जिनके पास बड़े बड़े संसाधन हैं, वे कहीं ना कहीं छोटे किसानों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये कृषि अब भी छोटे किसानों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं छोटे किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न, ऐसे बहुत से और हम आगे ऐसे जोड़कर लिख सकते हैं। तो अर्थात जो भारतीय कृषि है ये कहीं ना कहीं अभी कुछ हद तक अच्छी तरीके से सबके लिए अच्छी नहीं है। अब हम देखते हैं उत्पादन की दृष्टि से। तीसरा प्रश्न है उत्पादन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्द। जैसे हम रेशम का उत्पादन करते हैं, मुर्गी उत्पादन करते हैं, अंडे उत्पादन करते हैं, अगर दूध का उत्पादन करते हैं, ऐसे बहुत से उत्पादन है
उनका हम किसी न किसी एक शब्द से कहते हैं। जैसे सेरीकल्चर है, ये सेरीकल्चर लिखा हुआ है, तो सेरीकल्चर जो है वो संबंधित है रेशम के उत्पादन से। रेशम के उत्पादन को अगर एक शब्द में कहेंगे तो उसे हम सेरीकल्चर कहेंगे। ईपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फिशिकल्चर मत्स्य पालन से। ऐसे बहुत से कल्चर हैं, जैसे वर्मी कल्चर जिसमें हम केचुआ पालन करते हैं, पोमोलॉजी है फल उत्पादन, ओलेरीकल्चर है सब्जियां उत्पादन। अच्छे बहुत से शब्द हैं, ये शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं और इन शब्द ये 2-2 नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब हम उत्पादन की दृष्टि से राज्य, जिसे अनाज लिखा है गेहूं, चावल, गन्ना। अब हम ये महत्वपूर्ण फसल हैं जो लगभग हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जाती रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे कि गेहूं का दे दिया गया तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, गन्ना का है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे गेहूं की। सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का होता है उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। ऐसे ही चावल की बात की जाए तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब। और गन्ने का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद तमिलनाडु है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं भारतीय किसान या उनकी मूलभूत समस्याएं की। भारतीय किसान कहीं ना कहीं आज भी छोटे किसान समस्या में हैं। वे आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पास जो लागत लगाते हैं छोटे किसान, उतना भी वो नहीं निकाल पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि सोलर सेल है, सोलर सिस्टम है जो काफ़ी महंगा पड़ता है और कहीं अभी बिजली नहीं पहुंची है, तेल इतना महंगा है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं किसानों के लिए। अभी सब जगह कृषि यंत्र अच्छी तरीके से नहीं पहुंचे हैं, कुछ लोग अभी परंपरागत कृषि से जुड़े हुए हैं। तो यही सब है कृषि की मूलभूत समस्याएं। अब नई राष्ट्रीय कृषि नीति, सरकार द्वारा हमेशा नई राष्ट्रीय नीतियां निकाली जाती हैं कृषि को बढ़ावा देने हो, तो चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या ज़्यादा उत्पादन के लिए। तो कहीं ना कहीं कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालती रहती हैं। जैसे अब इस समय चल रहा है भारतीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो कृषि को बढ़ावा देने हेतु तो निकलती रहती हैं। तो ये 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन 6 क्वेश्चंस में और काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति या राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हेरिटेज के अंतर्गत आ सकते हैं।